नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण खरे आज आपके सामने एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ। उस कविता के माध्यम से लोगों की दिमाग में जो आज व्यापार चल रहा है, जिसमें उनके दिमाग में सिर्फ दो चीज़ रह गई है, एक क्रय और दूसरा विक्रय। हर चीज़ खरीदने और बेचने की बात लोग करते हैं। ये कविता मैं आपके पास थोड़ी देर बाद रखूँगा। उसके पहले मैं आपसे आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरा ज्ञान ये आपके काम आए। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि सर, भगवान का अस्तित्व है भी कि नहीं, या सब कुछ विज्ञान ही है। कभी कभी तो मुझे भी ऐसे क्वेश्चन अचंभित कर देते हैं। लेकिन अगर आप मेरा जवाब सुनना चाहेंगे तो मेरा जवाब ये है कि विज्ञान अभी अपनी नवजात अवस्था में है। एक सीमित दायरे तक उसने खोज की है, जो हमारे ग्रंथों में बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले लिख दी गई थी। आज विज्ञान उसी चीज़ को, बाकी ये कह लीजिए कि लेस मात चीज़ को ही खोज पाया है, लेकिन वो अटूट सत्य थी जो विज्ञान के माध्यम से आज दोहराई जा रही है। जहाँ विज्ञान, या ये कह लीजिए विज्ञान की ये शिशु अवस्था खत्म होती है, वहाँ वो एनर्जी, वो ताकत की शुरुआत होती है जिसे हम भगवान कहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कारण है कि जब भगवान ने ही सबको बनाया है तो सबके पास धन दौलत ही क्यों नहीं? क्या भगवान गरीबों को नहीं देखता? क्या भगवान अमीरों को नहीं देखता? क्या भगवान बीमारों को नहीं देखता? क्यों लोग मरते हैं? भगवान ने इतनी व्यवस्था दी तो ये क्यों नहीं दिया? इनका प्रश्न भी मुझे वाजिब लगता है। मुझे लगता है कि आज इसका उत्तर मुझे देना चाहिए। जितना भी विवेक मेरे पास है, उस विवेक से मैं उत्तर देने की कोशिश आपको करता हूँ। एक्चुअली भगवान ने हम सब की रचना की, पेड़ पौधे बनाए, मनुष्य बनाया, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बनाए, मनुष्यों को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा। भगवान ने ये रचना की। आपको भी सुन के बड़ा ताजुब होगा। हर साल मार्केट में नए नए वर्जन्स आते हैं। बहुत से बाइक के वर्जन आते हैं। एक साल बाद वो मॉडिफाई होकर दूसरी तरह से आ जाती है। लोग हमेशा हर 2 साल 3 साल के बाद नया वर्जन मार्केट में उतार देते हैं। कभी आपने सोचा, आम के पेड़ में 1 साल बाद वर्जन आ जाए, अंगूर निकलने लगे? मनुष्य का हाथ उसके पैर में लगा हुआ मिले, नाक उसके पीछे आ जाए? शायद संभव नहीं है, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई प्राकृतिक रचना है। इसको ना कोई विज्ञान बदल सकता है, ना किसी का ज्ञान बदल सकता है। सनलाइट, सूर्य की जो गति होती है, प्रकाश की गति होती है, वो निश्चित है।
उसको बदलना संभव नहीं है। पृथ्वी के चक्कर लगाने की गति निश्चित है। क्या कोई विज्ञान इसको बदल सकता है? नहीं। ये प्राकृतिक रूप से बनाई गई भगवान की रचना है। अब लोगों का कहना ये है कि क्यों अलग अलग अवस्थाएं भगवान ने दे रखा, जब सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं तो ऐसा क्यों है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई विकलांग है, किसी को अलग अलग तरह की, किसी की बुद्धि बहुत अच्छी है, किसी की बहुत खराब है, कोई किसी की सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, किसी की सोचने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। भगवान ने रचना तो की, लेकिन जो शक्ति का केंद्र है यानी दिमाग, वो भगवान ने आप पे छोड़ दिया, उसको अपने कंट्रोल से हटा दिया। रचना तो बनाई, रचना में आप अपने बढ़ने की स्थिति को बदल नहीं सकते हैं क्योंकि नेचुरल है, प्राकृतिक है। आप आए हैं, आप बढ़ेंगे, आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, सारी अवस्थाएं स्टेप बाय स्टेप वो पूरी होंगी, वो निश्चित है। ये प्रभु की बनाई हुई रचना है। लेकिन जो ब्रेन है आपका, दिमाग जो है, वो आपको धीरे धीरे डेवलप करना होगा, उसे आपको सींचना होगा। जितनी गांठें दिमाग में हैं उसे आपको धीरे धीरे समय के साथ साथ खोलना होगा। और यही ज्ञान जब आप धीरे धीरे खोलते हो, पढ़ते खोलते हो, तो विज्ञान कहलाता है। तो मेरी नज़रों में ज्ञान, विज्ञान, इसके एक दायरे हैं, सीमित दायरा है, और इसे ज़्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए, वरना प्रकृति इसका जवाब देगी और दे रही है। सोचो, जब इतनी शिशु अवस्था में विज्ञान की स्थिति ये है, तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तो ईश्वर है, वो शक्ति है, वो एनर्जी है। एक सीमा के बाद हम सब उसी की तरफ देखते हैं, और ये देखना वाजिब भी है, क्योंकि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ ईश्वरीय शक्ति ही काम आती है। इसलिए मेरी नज़र में ईश्वर की भी ज़रूरत है और विज्ञान की भी ज़रूरत है, क्योंकि भगवान ने दिमाग हमारे कंट्रोल में दे रखा है। हमें उसे विकसित करना है, स्वच्छ बना के विकसित करना है। जैसी कृति हम दिमाग की बनाएंगे, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था, मिट्टी से चिलम बनाते हैं। चिलम बना रहा था, उसको आकार दे रहा था। तभी उसकी धर्मपत्नी आई और उस कुम्हार से उसने कहा कि आप चिलम क्यों बना रहे हैं? गर्मी का समय है, आप सुराही बनाएं, सुराही ज़्यादा बिकेगी, जिससे हमारा जीवन चलेगा, कुछ धन अर्जित होगा। पति को अपनी पत्नी की बात समझ में आई। उसने चिलम बनाना बंद किया और एक अलग मट्टी तैयार की और उसको चाखे में रखा। चाखे में रखकर उसको सुराही बनाने के लिए शुरुआत की। तभी मट्टी ने उससे पूछा, कुम्हार से पूछा, तुम तो चिलम बना रहे थे, अब तुम सुराही क्यों बना रहे? कुम्हार का जवाब था कि ये गर्मी का समय है, इस वक्त सुराही ज़्यादा बिकेगी और जिससे धन अर्जित होगा और हमारा परिवार अपनी जीविका अच्छी तरह चला सकेगा। कुम्हार ने फिर उस मट्टी से पूछा कि तुम क्यों इतना इतरा रही हो,
तुम्हें इससे क्या समस्या है? मट्टी ने कहा, अभी तक तुम चिलम बना रहे थे, चिलम को आधार दे रहे थे। ये चिलम बिकती, लोग इससे लेते, उनकी छाती भी जलती और लोगों को नुकसान भी पहुंचाती, और दोषी लोग मुझे, मेरे आकार को कहते, चिलम को कहते। अब तुम सुराही बना रहे हो जो कि मुझे भी ठंडा रखेगी, शीतल रखेगी, मेरे आकार को भी सम्मान देगी और लोगों को भी शीतलता प्रदान करेगी। उसी तरह दिमाग है। आप जो भी आकार देना चाहेंगे, जैसा भी आकार देना चाहेंगे, जैसा भी बीज बोना चाहेंगे समाज में, ये जब बढ़ेगा, आगे ग्रोथ करेगा, वैसा ही दिमाग लोगों का होता जाएगा। मेरी समस्त भारतवासियों से एक अपील है कि वो अपने बच्चों को सुराही जैसा आकार दें, उनके दिमाग में ऐसा भेदभाव, कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण ना करें। वैसे ही दिमाग इतना जटिल होता है, वो एक नया आकार ले लेगा जो उसके जीवित रहते तक उसके दिमाग से हटाना शायद संभव नहीं होगा। इस कहानी से हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि हम बचपन से ही, जब हमारा इस दुनिया में पदार्पण हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जैसी शिक्षा आप बच्चों को देंगे, जैसा लालन पोषण करेंगे, आगे चलकर बच्चे भी उसी का अनुसरण करेंगे। अब मैं आपके सामने अपनी छोटी सी पोयम रखने जा रहा हूं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, लोगों तक, जनमानस तक इसे पहुंचाएं। इस पोयम का सार मात्र इतना है कि हमने अपने जीवन को एक व्यापार बना लिया है। आज यही कारण हम इस विपदा को झेल रहे हैं। भारत में असीम शक्ति है, हमें इससे लड़ना है और इस तरह के व्यापार को पूरी तरह बंद करना है। आइए हम अपने पोएम की प्रारंभ करते हैं। सब कुछ एक व्यापार है, सब कुछ एक व्यापार है, सौदे को तैयार है। सब कुछ एक व्यापार है, सौदे को तैयार है, सबके बीच दलाल है। सब कुछ एक व्यापार है, सौदे को तैयार है, सबके बीच दलाल है, क्रय विक्रय को तैयार है। सब कुछ एक व्यापार है, सौदे को तैयार है, सबके बीच दलाल है, क्रय विक्रय को तैयार है। सत्य बलि चढ़ जाता है, सत्य बलि चढ़ जाता है, असत्य खिलखिलाता है। सत्य बलि चढ़ जाता है, असत्य खिलखिलाता है, बातों में उलझाता है, आगे बढ़ जाता है। आजकल सत्य को पीछे ढकेल दिया जाता है और असत्य, क्योंकि मार्ग बहुत छोटा होता है, इसलिए वो दिखता है, चमचमाता है। भले वो एक लंबी यात्रा को पूर्ण नहीं करता है, लेकिन जब तक रहता है, चमचमाता है, एक समय के बाद जरूर वो असत्य धूमिल हो जाता है। तो सब कुछ एक व्यापार है, सौदे को तैयार है, सबके बीच दलाल है, क्रय विक्रय को तैयार है। सत्य बलि चढ़ जाता है, असत्य खिलखिलाता है, बातों में उलझाता है, आगे बढ़ जाता है। इस मंडी में भगवान भी बेचे जाते हैं। शायद धर्म का इतना रूप देखने को इस संसार में पहले कभी नहीं मिला।
इस मंडी में भगवान भी बेचे जाते हैं, रूप अलग अलग मगर बिक जाते हैं। इतना भी इंसान भी बिकने को है तैयार, बस एक बोली का है इंतजार। जिस दिन वाजिब मोल आएगा, शायद बंदा भी बिक जाएगा। लोगों ने बोली भी बेची है। लोग आज अलग अलग तरह से लोगों को प्रभावित करके, शब्दों को गढ़कर किसी न किसी माध्यम से अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं। लोगों ने बोली भी बेची है, शहरों में लोगों ने अपनी खोली भी बेची है। खोली का तात्पर्य शरीर से है। लोगों ने बोली भी बेची है, शहरों में लोगों ने अपनी खोली भी बेची है। बची हुई कुछ मर्यादाएं हैं, बची हुई कुछ मर्यादाएं हैं जो हमारी आशाएं हैं। अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छी परंपराएं हैं जो इन सब चीज़ों को जीवंत रखी हुई। बची हुई कुछ मर्यादाएं हैं जो अपनी आशाएं हैं। आंसू भी बेचा है, मौका मिले तो शहर और संसार भी बेचा है। अब तो जिंदगी व्यापार सी प्रतीत होती है, हर चीज़ बिकने और खरीदने को तैयार सी प्रतीत होती है। आजकल हर चीज़ बिकने को तैयार है। कहीं कुछ मीडिया बिकी हुई है, कहीं कुछ अफसरशाही बिके हुए हैं, कहीं कुछ सरकारें बिकी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच भी ऐसी कुछ मर्यादाएं अभी भी जीवंत हैं जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। वो सत्य एक दिन आगे आएगा और विजय श्री का तिलक इस भारत को लगाएगा। हम सबको सत्य का इंतजार है। हम बात अब करेंगे कोरोना की, चाइनीज कोरोना की। आज चाइना ने मंडी में कोरोना उतारा है। आज चाइना ने मंडी में कोरोना उतारा है, विश्व गुरु भारत को ललकारा है। आज चाइना ने मंडी में कोरोना उतारा है, विश्व गुरु भारत को ललकारा है। चाइनीज कोरोना जटिल है बड़ा, चाइनीज कोरोना जटिल है बड़ा। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि नई नई चीज़ें खोज में आ रही हैं। चाहे जो कोरोना है वो अपने कई रूप में आ रहा है, छुआछूत जैसी बीमारी को लेकर आ रहा है। आज चाइना ने मंडी में कोरोना उतारा है, विश्व गुरु भारत को ललकारा है। चाइनीज कोरोना जटिल है बड़ा, मंडी में पड़ा। आओ इसे वहीं दे सड़ा, आओ इसे वहीं दे सड़ा। अगर ये बिक पड़ा तो यह सबके पीछे पड़ा। अगर ये बिक पड़ा तो सबके पीछे पड़ा। कोरोना से दो दो हाथ करने को मैं भी खड़ा। आओ देखें इसका व्यापार है कितना बड़ा। कोरोना के आगे ज्ञान है खड़ा। क्या यह ज्ञान कोरोना से छोटा? कोरोना के आगे ज्ञान है खड़ा, क्या यह ज्ञान से बड़ा? आओ इसे दे मिटा, वरना कर देगा सब कुछ तबाह। हमने बनाई है दीवार, डॉक्टरों की पहली कतार। हमने बनाई है दीवार, डॉक्टरों की पहली कतार। हमने अपने डॉक्टरों को इस वक्त हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। वो पृथ्वी में भगवान का रूप हैं, जिन्होंने फ्रंट में आकर इस कोरोना से हमें निजात दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो हमने बनाई है दीवार, डॉक्टरों की पहली कतार। पुलिस वाले भी हैं इसमें मददगार। पुलिस वाले भी उसके सामने डट के खड़े हुए हैं, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं।
हम लोगों के लिए खड़े हैं। आज हम लोग तो घर में बैठ भी नहीं पा रहे हैं, आराम भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत दुख दे रही हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स, वो पुलिसमैन, पुलिस वाले चौबीसों घंटे ड्यूटी दे रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आओ हम उनके सम्मान के लिए उनको प्रणाम करें। हमने बनाई है दीवार, डॉक्टरों की पहली कतार, पुलिस वाले भी हैं इसमें मददगार, वैज्ञानिक भी हैं तैयार। वैज्ञानिक भी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, बहुत जोर शोर से विश्व के सारे वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक भी हैं तैयार, मोदी के हैं विचार, मोदी के हैं विचार हमारे सबसे बड़े हथियार। जिस देश का प्रधानमंत्री हमारे बड़ों की तरह, माता पिता की तरह डट के खड़ा है, कंधे से कंधे मिलाकर देश की सेवा में लगा हुआ है, मोदी के हैं विचार हमारे सबसे बड़े हथियार। लोगों का भी है साथ, लोग भी बहुत साथ दे रहे हैं। 95%, 95% जनता आज साथ दे रही है, और इसीलिए हम कोरोना पे विजय प्राप्त करने वाले हैं और बहुत जल्दी कर लेंगे। लोगों का भी है साथ, कोरोना से कर लेंगे दो हाथ। लोगों का भी है साथ, कोरोना से कर लेंगे दो हाथ। सब कुछ एक व्यापार है, सौदे को तैयार है, सबके बीच दलाल है, क्रय विक्रय को तैयार है। सत्य बलि चढ़ जाता है, सत्य के खिलखिलाता है, बातों में उलझाता है, आगे बढ़ जाता है। सब कुछ एक व्यापार है। नमस्कार, थैंक यू।